अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया। व्लॉग तो बना हुआ था, एक्चुअली में उसको एडिट करना था और वॉइस ओवर देना था, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए ना ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। तो अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है और आज का जो हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम बच्चों पे बात करेंगे। मतलब हमें बच्चों को मतलब क्या क्या काम ऐसा है जो हम बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। और हम बच्चों से कैसे बात करेंगे, किस मौज़ू पे बात करेंगे, हम बच्चों को क्या क्या आदतें जो होती है वो सिखाएंगे, क्या क्या काम जो उनके लाइफ में मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर उन्हें उस काम का ज़रूरत पड़ सके। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और बच्चों को क्या क्या काम सिखाएंगे एक एज के बाद। जैसे जैसे उनका एज होगा और जिस तरह का काम होगा, बच्चे वो काम करेंगे। तो फ्यूचर में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बच्चों को, तो इंशाल्लाह हम जब अपने बच्चों को पहले से तैयार रखेंगे, पहले से ये सब चीज़ सिखा देंगे, तो हमारे बच्चे को मुश्किल नहीं होगी, आसानियाँ पैदा होगी इंशाल्लाह। तो चलिए इसी टॉपिक पे आप बात करते हैं और कुछ टिप्स हैं। मतलब टिप्स क्या है, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ये कि अगर आपका बच्चा स्कूल बैग खुद उठा सकता है, उसका जिस्म इजाज़त दे रहा है, तो बच्चे को बैग खुद उठाने दें। हाँ, कोई बच्चा ऐसा होता है कमज़ोर रहता है या बीमार है, किसी दिन वो बच्चा बीमार है या कमज़ोर है, या फिर माँ को लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा इस बैग का बोझ नहीं उठा सकता है, तो ही माँ उठाएँ। बाकी बच्चा आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, तो बच्चे को उनका बैग खुद उठाने दें। और ये नहीं कि आपके घर में आप अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके घर में मुलाजिम हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके बच्चे का हर काम आपका मुलाजिम करे, आपके नौकर करे, नहीं। आप अपने बच्चे को उसका खुद का काम, जो छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको बताऊँगी, जो मतलब इस वीडियो में, तो बच्चे को ना कुछ ऐसा काम है जो उसे खुद करने दें। जैसे कि मैं पहला ये बताई कि बैग बच्चों को खुद उठाने दें, आप या मुलाजिम नहीं उठाएगा वो बैग। माशाल्लाह से मेरा बेटा खुद ही अपना बैग उठाता है और मेरी बेटी अभी छोटी है, जबकि वो भी उठा सकती है, लेकिन बुक ज़्यादा रहता है ना, तो जब वो बैग टांगती है तो वो चल नहीं पाती है। तो फिर ना मैं अपनी बेटी का बैग, बाकी वो ज़िद बहुत करती है कि मम्मा मैं अपना बैग खुद ले जाऊँगी, क्योंकि भाई अपना बैग ले जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, मतलब आप ना चल नहीं पाते हो, बैग का वज़न इतना ज़्यादा रहता है। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो भी मैं उसका बैग नहीं टांगूँगी। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं बोलूँगी कि आप अपना बैग टाँगें खुद से टांग करके ले जाएँ। नेक्स्ट, बच्चा अगर पॉलिश खुद से करे, अगर अपना जूता पॉलिश खुद से करे, तो उसे आप करने दें। ये नहीं कि माँ हमदर्दी में या मोहब्बत में कि लाओ बेटा मैं कर देती हूँ, क्योंकि ठीक है मोहब्बत और हमदर्दी अपनी जगह में, लेकिन एक एज के बाद ना बच्चे को अपना काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि आगे उसे ये सब चीज़ काम आएगा। ठीक है, हम माँ हैं या कोई बहन हो या फादर हो, तो हम मोहब्बत में तो कर देते हैं, हमारा बच्चा है, छोटा है या अभी स्कूल जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, 10 साल का बच्चा भी ना हमारे लिए छोटा रहता है कि नहीं हमारा छोटा, अभी हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है। तो हम ना क्या करते हैं, उसका सारा काम हम खुद ही कर लेते हैं। तो ना नहीं, उसे अगर पॉलिश करना नहीं भी आता है ना, तो आप उसे जल्दी सिखा दें, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा बेटा 10 साल का हो गया है और वो, मैं उसका जूता बिल्कुल भी पॉलिश नहीं करती हूँ। वो अपना भी जूता पॉलिश करता है माशाल्लाह से, और अपनी बहन का जूता भी वो पॉलिश करता है। जब भी वो अपना करता है ना, तब अपनी बहन का भी करता है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा होता है कि अगर जूता पॉलिश करने नहीं आता है, तो कोशिश करें कि उसको आप सिखा दें। माँओं को चाहिए कि उसको सिखा दें कि बेटा ऐसे करके ऐसे ऐसे पॉलिश करते हैं। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि उमैमा भी अपना जूता पॉलिश कर लेती है। मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाती है, लेकिन वो ठीक ठाक कर लेती है। मतलब वो अब होता है ना, बड़े भाई को देख करके या बड़े भाई बहन किसी को भी देख करके ना, छोटे बच्चे के अंदर ना मतलब आ जाता है कि जब बड़े भाई जो चीज़ करते हैं ना, वही वो खुद करते हैं। तो बच्चे को पॉलिश करना भी आप खुद सिखाएं। मैंने अभी देखा है कई बच्चों को कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने जूता का लेस बांधने नहीं आता है। तो क्यों? क्योंकि वो सीखे नहीं रहते हैं ना, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। नेक्स्ट, स्कूल से आने के बाद जो यूनिफ़ॉर्म होता है ना, वो बच्चे को बोलिए कि वो खुद ही तय करके खुद ही उसको उसकी जगह पे रखे, या हैंगर में अगर टांगना हो तो हैंगर में टांग दे। तो ये जो छोटी-छोटी बातें, जैसे स्कूल से आते हैं तो जो वाटर बोतल और टिफ़िन होता है, उसको भी बच्चे से कहिए कि आप खुद निकालिए। जब वो स्कूल जाने लगे, बस आप बना के रख दीजिए और आप बच्चे से कहिए कि ये आपका टिफ़िन बन चुका है बेटा, वाटर बोतल में पानी है
और आप जा कर के अपना टिफ़िन अपने बैग में रख लीजिए। तो जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये अपने बच्चों को आप सिखाएँ। इससे ना उनकी मतलब उनके साथ ना आसानियाँ पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी छोटा-मोटा काम है बच्चों को कहिए कि आप खुद कर लो। स्कूल से आएँ तो यूनिफ़ॉर्म को अपनी जगह पे रखो, अपना जूता अपनी जगह पे रखें। अभी देख सकते हैं कि उममा छोटी है, ऐसे रखती है। आज मैं बोली बेटा आप जूता को सही से रखिए, तो वो जल्दी से ऊपर भाग गई, तो फिर उसका जूता मैं ठीक कर रही हूँ। क्योंकि कभी-कभी बच्चे मूड में रहते हैं और शफ़ान जो है मेरा बेटा अबान, मतलब उसका रियल नेम शफ़वान है, तो मैं शफ़ान भी बोलती हूँ और अबान भी बोलती हूँ। तो वो अपना जूता को ठिकाने से रखेगा, अपना यूनिफ़ॉर्म को अपनी जगह पे रखेगा। मतलब मैं उसको छोटी-छोटी मतलब छोटी-छोटी बात बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर आप कंघी कर लिए हैं बेटा, तो कंघी को जहाँ पे रहता है वहाँ रखिए। अगर आप पे पाउडर यूज़ किए हैं, क्रीम यूज़ किए हैं या कोई भी ऐसा चीज़ अपना ब्रश यूज़ किए हैं, तो ये नहीं कि बस फेंक दे बेसिन में। नहीं, वो जहाँ पे मम्मी जिस तरतीब से रखती है, जिस तरह से सजा के रखती है, आप भी उसी तरह से रखा करें। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह से मेरे घर में उतना गंद नहीं फैलता, क्योंकि मैं बच्चों को बोलते रहती हूँ, कहते रहती हूँ कि बच्चा ये काम करे, ये काम अच्छे से करें। देखिए ये चीज़ यहाँ पे फेंका है ना, आप इसको उठाइए, इससे बच्चों की आदत भी होती है। बहुत सारे बच्चे ना नहीं करते हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि बच्चों को अगर बोला जाए कि बच्चे आप ये चीज़ कर दो, तो नहीं मैं नहीं करता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 12 साल के 13 साल के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनको बोलिएगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको बचपन से हम आदत नहीं डालते हैं ना। ये जो एज होता है 5 साल से स्टार्ट हो जाता है बच्चों से, बच्चों को हुकूमत कराने वाली कि बच्चे ये काम कर दें, बच्चे वो चीज़ को वहाँ रख दें। छोटा-मोटा ही काम उसको कराएँगे ना, तो फिर उसको आदत हो जाएगी। नेक्स्ट, सुबह उठकर अपने बिस्तर को ठीक खुद करें। बच्चों से कहिए कि अगर आपका बच्चा, हम ये नहीं कह रही हूँ, छोटे बच्चे से कहिए, अगर आपका बच्चा बड़ा है 10-11 साल का है, तो आप अपने बच्चे से कहिए कि बेटा आप उठे हैं तो आप अपना बिस्तर ठीक कीजिए। तकिया अगर टेढ़ा रखा हुआ है तो उसको सीधा कीजिए। आप ब्लैंकेट या चादर जो चीज़ भी ओढ़े हैं उसको तह कर लीजिए। अपना रूम को आप अच्छे से इतना कर लीजिए, उसके बाद बाहर निकलिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों पे आप ज़्यादती करें, ज़ुल्म करें, एकदम उनका रूटीन, मतलब एक रूटीन होना चाहिए बच्चों का। बच्चों को आप सिखा सकते हैं ताकि उसको ना आदत हो जाए। बाकी ये सब काम तो हमारे बच्चे छोटे हैं। हाँ, जिस दिन स्कूल नहीं रहता है ना, उस दिन मैं अपने बच्चे से कहती हूँ, तो उमैमा और अबान दोनों मिलकर के बिस्तर ठीक करते हैं और दोनों मिलकर के चादर तह लगाते हैं और तकिया-वकिया को ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे को सुबह तो ऐसे ही ऑलरेडी लेट हो जाता है, स्कूल जाना रहता है, तो वो उस दिन क्या अपना ठीक करेंगे बिस्तर, उस दिन तो मैं ही करती हूँ। लेकिन संडे को या कभी भी छुट्टी-वुट्टी रहता है तो अबान और उमैमा को मैं कहती हूँ, बेटा आप लोग बिस्तर ठीक कीजिए, आप लोग हॉल में जाके थोड़ा-सा डस्टिंग कीजिए। मैं थोड़ा बहुत छोटा-छोटा काम ना अपने बच्चों से करवाती हूँ। अबान से कभी चाय बनाने के लिए भी कहती हूँ, कभी उसको मैगी बना के, ऐसी मैगी बहुत कम खाता है वो, लेकिन जब मैगी बनाने का मन किया उसको तो वो खुद ही बनाएगा और दोनों भाई-बहन मिल कर के खाएँगे। तो छोटी-छोटी काम अपने बच्चों से करवाया कीजिए। एकदम ये नहीं कि उसको ज़ोर ज़बरदस्ती कीजिए, एकदम उसको मारा-पीटी करना शुरू कर दीजिए। नहीं, प्यार से बस उसको आदत डलवाना है। बस आदत डलवाने के लिए उससे उसको काम करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट, बच्चों का जो बुक वगैरह होता है, बुक्स वगैरह जो भी, कॉपी, बुक्स, वो सबको बोलिए बच्चे को अपना अच्छे से रखे, सलीके और तरीके से रखे। जो जहाँ रहता है, एक स्टडी टेबल है तो उसके अंदर रखना है, या कोई रैक है या कहीं भी जो चीज़ आप बैग में रख दिए, उसके अलावा जो बुक वगैरह है उसको साइड में रख दें। मतलब सब चीज़ को सजा के रखें, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। बच्चों को शुरू से ना ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका से, कुछ बच्चों के अंदर तो ना मतलब शुरू से रहता है और कुछ बच्चों के अंदर ना सिखाना पड़ता है, बुक को कैसे रखना है। और अगर जैसे बच्चों को कुछ खाना है, तो एक एज के बाद बच्चों को ये बात ज़रूर सिखा दिया करें। कुछ लोगों से तो मैंने सुना है कि 5-6 साल के बच्चे को भी आप सिखा सकते हैं कि हल्का-फुल्का कुछ घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, उससे ही कुछ बना के खा लेना, या कोई भी हल्का-फुल्का चीज़। हल्का-फुल्का चीज़ में क्या होगा, मैगी होगा, चाय होगा, ये कुछ भी, ब्रेड वगैरह को गरम करके खा लेना। ऐसे ही मेरे आप ही के बच्चे लोग कर लेते हैं। अबान अबान उमैमा तो छोटी इन लोग के साथ रहती है, लेकिन आप ही के जो दोनों ट्विन्स हैं ना मेरे, अमन जोया वो और अबान, इन लोग सुबह उठ के चाय बना लेता है, ब्रेड सेक लेता है। ज़ोया तो चीला भी बना लेती है, ज़ोया पराठा भी बना लेती है माशाल्लाह से। तो इन लोग बना लेते हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं निकल गए, कहीं चले गए ना, तो शाम में इन लोग खुद ही बना करके खा लेते हैं। जबकि गुनगुन बड़ी है, लेकिन मेरे आपी की जो बेटी है बड़ी वाली, नहीं वो नहीं करती है, इन लोग खुद से करके खा लेते हैं। तो बच्चों को इतना सिखा दें कि मम्मी अगर बीमार है या मम्मी अगर कहीं गई है और आपको भूख लगा, तो घर में जो भी चीज़ है उसको निकाल के आप खा लें, या हल्का-फुल्का कुछ बना सकते हैं तो बना के खा लें। पहले इसको सिखा दें, ये नहीं कि डायरेक्ट आप ना मतलब शुरू कर दें गैस जलाना और वो इंडक्शन जलाना, उसमें तो कोई हादसा भी हो सकता है ना। तो नहीं, पहले जैसे आप किचन में जाते हैं ना, आप अपने, अगर बच्चे आ गए तो बच्चों को बोलिए, देखिए बेटा मैं ये चीज़ बना रही हूँ, आप इसको देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, तो इसी तरह से आप सीखिए।
तो हो सकता है कभी मैं ना रहूँ घर में या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहे तो आप ये सब चीज़ कर लीजिएगा। तो बस बच्चों को ना कुकिंग ज़रूर सिखाएँ। हम क्या कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि कुकिंग हम लड़कियों को सिखाते हैं, नहीं, लड़कों को भी कुकिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे जब हॉस्टल जाएँगे, जब यूनिवर्सिटी जाएँगे, मतलब अपने शहर से बाहर जाएँगे पढ़ने के लिए, बाहर जब पढ़ने के लिए जाएँगे, हॉस्टल वगैरह में रहेंगे, तो उनको उस टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब खुद से खाना बनाने के लिए। तो जब वो सीखे रहेंगे ना अपने घर में, तो फिर उनको ना मतलब मुश्किल नहीं होगा, उनको ईज़ी लगेगा कि नहीं, मुझे तो आता है, मैं कर सकता हूँ। और हम क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ़ लड़कियों को खाना बनाना सिखाएँ, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं ना वो ससुराल जाती है, तो ससुराल जाएगी तो वो उनको अच्छा-अच्छा खाना बनाने आना चाहिए, ताकि सास से ननद से उनको ताना ना मिले। नहीं, लड़कियों के साथ-साथ आप लड़कों को भी कुकिंग करना ज़रूर सिखाएँ। नेक्स्ट, बच्चा एक ख़ास उम्र पे पहुँच जाए ना, तो उसे कपड़ा धोना और कपड़ा इस्त्री करना, ये भी ज़रूर सिखा दें। ऐसा बच्चों को लगता है ना, मैंने 15 साल, 20 साल जवान बच्चों को देखा है कि उसकी मम्मी इस्त्री करके देती है। बच्चे नहीं करते हैं, और अगर मम्मी करके ना दे तो वो बिना इस्त्री करे पहन के चले जाएँगे। ऐसे बच्चे भी होते हैं। मतलब एक शर्ट इस्त्री करने से तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट के गिर जाएगा। नहीं, बच्चों को आप कम उम्र से ये सब चीज़ सिखाएँगे तभी आपका बच्चा करेगा, वरना नहीं करेगा। वो सीधा बोलेगा मुझे नहीं आता है। मेरा अबान माशाल्लाह से आयरन भी कर लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 साल का बच्चा को आप बहुत बोझ दे दें। आप उसे बोले कि आप इतना सारा कपड़े का भंडार लगा दें और बोले कि आप इतना सारा कपड़ा आयरन करें या इतना सारा कपड़ा धोएँ। नहीं, बस उसका यूनिफ़ॉर्म है, एक जोड़ी पैंट है, शर्ट है, वो दे दीजिए। बेटा आप इसको धोइए, तो इसको थोड़ा सर्फ़ डालिए, इसको इस तरह से रगड़िए और इसको इस तरह से धो दीजिए। बेटा आयरन है ना, तो आयरन को इतने पॉइंट पे रखिए, और कॉटन का कपड़ा इतने पॉइंट पे होता है, इतने पॉइंट पे रख के आप कपड़ा को आराम से धीरे-धीरे आयरन कीजिए। मैंने अबान को सिखाया है, तो इसलिए वो आयरन भी कर लेता है। ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बोलूँ करने के लिए। तो माशाल्लाह से वो अपना कपड़ा आयरन कर लेता है, और मुझे यकीन है कि अगर मैं उसको शूज़ धोने के लिए बोलूँ या कपड़ा धोने के लिए बोलूँ, तो वो एक आध जोड़ी इंशाल्लाह धो भी लेगा। और मैं कोशिश करूँगी, मैं अब सोच रही हूँ कि यूनिफ़ॉर्म धोने के लिए मैं अबान को और शूज़ धोने के लिए खुद ही बोलूँ कि वो अपना कपड़ा, अपना यूनिफ़ॉर्म और अपना शूज़ खुद से धोए। और ये सारे काम जिस उम्र में सिखाने होते हैं उसी उम्र में सिखाएं। आई थिंक 7 साल से सिखाना स्टार्ट कर दें। 7 साल का बच्चा बिरयानी तो नहीं बनाएगा, कपड़ों का भंडार तो नहीं धो लेगा, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का खाना बना सकता है। बच्चे के अंदर ये मिजाज पैदा करना है, वो अपना काम खुद से करे। बच्चों के अंदर तो सिर्फ मिजाज हम पैदा करेंगे ना कि वो अपना काम खुद से करे। अगर हम उसको कर कर के देंगे तो उसे ये लगेगा कि नहीं, काम नौकर करते हैं या फिर मेरी मम्मी करती है। नेक्स्ट, बच्चे को खाना खुद से खाने दें। क्योंकि हम बच्चे को खाना नहीं खाने देते हैं इस डर से कि बच्चा खाना गिरा देगा, फ़र्श गंदा कर देगा, प्लेट तोड़ देगा, अपना ड्रेस गंदा कर लेगा। इस डर से हम लोग क्या करते हैं कि खाना बच्चों को खुद से खिलाते हैं। नहीं, आपका बच्चा छोटे ही से 4 साल 5 साल का आपका बच्चा हो गया, मेरी भतीजी 3 साल की है और माशाल्लाह वो खाना खुद से खाती है, तो 3 साल के बच्चे को भी आप खाना दे देंगे, वो खाना खा लेगा। तो कोशिश करें कि बच्चा खाना खुद से खाए, इस डर से नहीं कि वो गिरा लेगा, गंदा कर देगा। बच्चे खुद से खाना खाएंगे तो वो खाना खाना सीखेंगे। लास्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये तो दुनिया की बात हो गई कि बच्चों को मतलब दुनिया में है तो लाइफ में ये सब चीज़ सिखाना है, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होता है ना, तो दुनिया के कामों के साथ ना अपने बच्चों को दीन ज़रूर सिखाएं, क्योंकि दीन के बिना ना हम इनकम्प्लीट हैं। तो अपने बच्चों को दीन सिखाएं, छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, छोटी छोटी हदीस बताएं, क्योंकि बच्चों का दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं और हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पढ़नी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी कामें करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो अपने बच्चों को दीन ज़रूर सिखाएं। और आपका बच्चा अगर कोई भी अच्छा काम करे तो उसे एप्रिशिएट ज़रूर करा करें। अगर आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होगा, और जब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होता है तो वो उसकी ज़िंदगी में वो बहुत मतलब काम आता है। आगे चल के हर परेशानी से ना वो लड़ लेता। अल्लाह ना करे बच्चों के लाइफ में कभी कोई परेशानी आए। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।